गोपाल शेट्टी साहब, हमारे इस विभाग के विभाग अधिकारी दिगागौर जी, माजी नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी साहब, माजी नगर सेवक सेविका जया सतनाम सिंह, माजी नगर सेविका सलमा अलमेलकर, माजी नगर सेवक सुनील कोहली साहब और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तेजिंदर सिंह दीवाना, यहाँ पे उपस्थित सभी पक्ष के कार्यकर्ता, यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ पे हमारे महानगर पालिका से आए हुए छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप सबका सबसे पहले यहाँ पे स्वागत है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक सफाई का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है तालाब को लेके। अगर आप देखने जाएंगे तो महाराष्ट्र की धरती पे सबसे पहले सफाई को अपने हाथ में अगर लेने का काम किया तो संत गाडगे महाराज ने शुरुआत की थी और गांव-गांव जाके स्वच्छता के बारे में लोगों को बताते थे और रात को जो है वो कीर्तन करते थे और उसके माध्यम से भी स्वच्छता को सबसे ज्यादा प्रावधान देते थे। फिर हमारे बापू गांधी जी ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, बाकी की सरकारें आई, सबने अब जो है प्रायोरिटी दी। लेकिन इतनी प्रायोरिटी देने के बाद भी आज भी देश में बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत है। आप देख सकते हो कि इस थोड़ा सा जो पब्लिक सेंस जो बोलते हैं उसकी जरूरत इसलिए कि आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत तालाब है, इसके ऊपर काफी करोड़ों रुपया जो है खर्चा किया गया। पिछली बारी भी जब खर्चा किया गया था तब भी मैंने कहा था कि अगर इसको सही तरीके से रखना है तो साइंटिफिक तरीके से डेवलप करोगे तो ही रखना है, वरना जैसे मैंने गोपाल भाई को बता रहा था कि हम करोड़ों रुपया लगाते हैं और पानी ही सड़ जाता है और महानगर पालिका हो चाहे कोई भी महाड़ा हो, अगर वो सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से करती नहीं तो पैसे भी खराब हो जाता है और जो हमारा हेतु वो सिद्ध नहीं होता। तो पूरे मुंबई शहर के अंदर जितने भी तालाब है उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि तालाब अगर रहेगा, वाटर बॉडी रहेगी तो आने वाले दिनों के अंदर पानी जो है बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जमीन में अगर पानी जमा करना है तो इस तरीके के पॉन्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने को संभाल के रखना होगा। और आज मेरे ख्याल से जब हम लोग मंत्री थे तभी हमने बहुत सारे तालाब को लिया था, उसके टेंडर्स निकाले थे। उसके बाद में फिर सरकार नहीं आई, उन्होंने जो उसको स्टे दिया था, फिर जाके हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मिले कि भैया ये पब्लिक का काम है, तो मेजॉरिटी ऑफ काम को जो है उन्होंने जो है वापस से काम करने का आदेश दिया। इसलिए मैं सरकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पब्लिक के हितों के कामों में सबको मिलकर ही काम करना चाहिए और आने वाले दिनों में जैसे दिगावकर जी आपने बोला उसको जो है अमल में लाने का काम आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने इस तरीके के काम पहले मुंबई ब्यूटिफिकेशन में हम सरकार होते समय बहुत अच्छे किए। विदाउट साइंटिफिक रीजन अगर करने जाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई महत्वपूर्ण ही नहीं निकलेगा। और ये मेरे ख्याल से इसके लिए जो हमने सोच रखा है कि इसके साथ में अभी पोस्टी तालाब का डेवलपमेंट होने जा रहा है, उसके साथ साथ इसका भी करना था, इसका भी हमने पूरा ये बनाया। मैं चाहूँगा गोपाल भाई इसके लिए भी हमने प्रोविजन किया था, इसके लिए भी हमने टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी, टेंडर भी निकल चुका था। तो जो यानी ये नहीं था कि खाली मलाड़ का लिया था, हमने मलाड़ से लेके बोरोली और ईस्ट के भी कई तालाब और उधर शांताराम तालाब से लेके उधर पूरा अंधेरी वंधेरी जितने टॉप प्रायोरिटी पे पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे लिए थे, वो सारे प्रोजेक्ट के लिए हम और आप मिलकर एक बार वापस एएमसी से बात करेंगे, क्योंकि बाद में वार्ड के लेवल से निकाल के उसको प्लानिंग में दे दिया गया, लेकिन प्लानिंग के पास तो कोई एजेंसीज नहीं है कि जहाँ पे वो टेंडर निकाले इस तरीके से काम कर सके। तो जो वार्ड लेवल पे काम होते हैं उस लेवल पे जो फंड को डाइवर्ट करने के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा गति से और ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकता है, हम सब मिलकर उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं बहुत ज्यादा मैं प्रवचन देने की काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब ये बन जाए तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। तो आप लोगों का काम है ये देखिए कि भाई आप लोग अपना जो भी पूजा पाठ कर ले, पूजा पाठ करने के बाद में जो चीज पूजा के लायक है उसको पानी को अर्पण करे, बाकी जो चीज नहीं है उसको ले जाके जहाँ पे व्यवस्था की गई है उसको वहां पे ले जाए। बाकी जिन लोगों ने यहाँ पे ड्रेन्स वगैरह डाला होगा तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुद ही हटा दो, वरना महानगर पालिका को तो मैंने अभी कहा कि जितने लोगों ने यहाँ पे इस तालाब के अंदर में अगर नल अपना जो बाथरूम का या जो भी पानी छोड़ने का काम किया होगा ताबड़तोड़ जो है उसको डिस्कनेक्ट किया जाए ताकि वो यहाँ से मेंटेन हो सके। आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके के सब काम जो है बहुत जोरों शोर से चलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोष्ट खूप विशेष वाटते ती म्हणजे पिळूत्तर विभागामध्ये 18 तलाव आहेत आणि 18 गोड्या पाण्याचे स्रोत आहेत। बऱ्याच वेळा आपण बघतो की आपल्याला खाऱ्या पाण्याचे स्रोत भरपूर आहे, मुंबईला समुद्र आहे,
परंतु गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतवरती पण तेवढीच मेहनत घेतली गेली पाहिजे आणि ते प्रोटेक्ट केले पाहिजे असं. तर आपला एक पी उत्तर विभागाचा एक साधा प्रयत्न आहे की स्वच्छ भारत अभियान हे एक निमित्त साधून आपण पी उत्तर विभागामधले जेवढे 18 लेक आहेत त्या लेकची इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स ओनरशिप, म्हणजे ते कलेक्टरच्या ताब्यात असू द्या, म्हाडाच्या असू द्या, बीएमसीच्या असू द्या, कुठल्या कोणाच्याही ताब्यात असू द्या, त्याची स्वच्छता होणं फार गरजेचं आहे. आणि त्या गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतचं स्वच्छता होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे त्याच्यातलं प्लास्टिक काढलं गेलं पाहिजे, गाळ काढलं गेलं पाहिजे. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे त्याला सिवर कनेक्शन जे जोडले गेलेत आजूबाजूच्या परिसरात ना, ते सगळे बंद झालेले पाहिजे. तर हा उद्देश साधून आपण पी उत्तर विभागामार्फत पूर्ण 18 तलावांचं स्वच्छता अभियान घेतलंय. त्याचा आज सुरुवात आपण लोटस तलावापासून करतोय. आणि माननीय खासदार साहेब आणि आमदार साहेबांना एक माझी विनंती राहील की हे 18 तलाव महानगरपालिकेकडे घेऊन या प्रत्येक तलावाचं सायंटिफिक पद्धतीने एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली रेज्युव्हेनेशन कसं होईल याच्यावरती आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. की बऱ्याच वेळा आपण सुशोभीकरण करत असताना त्या तलावामध्ये जे जीव असतात, जसं मासे असतात किंवा इतर कासव असतो किंवा वेगवेगळे असतात, त्यांच्या पण उद्धारासाठी आपल्याला कसं काम करता येऊ शकतं त्याच्यावरती प्रयत्न झाले पाहिजे. लहान मुलांना बोलवण्याचा एकमेव उद्देश म्हणजे लहान मुलांवरती ह्या तलावाच्या सफाईच्या माध्यमातून एक आपल्याला संस्कार घालून द्यायचा आहे की प्लास्टिक हे किती डेंजर आहे. आज बऱ्याच वेळा तलावामध्ये मुलं फिरायला येतात, खेळायला येतात, आई वडील त्यांना ह्या गोष्टी समजवत नाही की प्लास्टिक जर तलावात फेकल्याने त्याचे काय नुकसान होऊ शकतं. आणि त्याच्यामुळे तिथे असलेले जे सजीव असतात, जसं मासे असतील किंवा कासव असतील, त्यांच्या तोंडात जेव्हा हे प्लास्टिक जातं तेव्हा त्यांचा मृत्यू होत असतो. आणि बऱ्याच वेळा आपण तलावात ही परिस्थिती बघायला मिळते की मासे मेलेले असतात, वरती येतात, काही दिवसानंतर आपण साफ करतो. जर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन ही तलाव सफाईचं अभियान जर एकत्रपणे राबवलं तर आज मलाडमधले सगळे तलाव एक मोठं अट्रॅक्शन होऊ शकतं. जसं विटीमध्ये आज हेरिटेज टूर्स होतात तसे आपल्याला मलाडमध्ये आपण तलावांचे लेक टूर सुद्धा ऑर्गनाईज करू शकतो, एवढी कपॅसिटी आहे तलावांमध्ये. असं तर माझी आजच्या कार्यक्रमाचा फक्त सिम्बॉलिक आहे. मी आमदार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलून मार्गदर्शन करावं की इथं पुढे. असलमभाई शेखजी, आपण सर्वांचे एक विजनरी महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त किरण गावकरजी, नगरसेवक चौधरीजी, नगरसेवक जयाबेन, नगरसेविका सलमाताई, सुनील कोहलीजी, युनुस भाई, ज्याला मुंबई शहराच्या या अभियानाचा प्रमुख म्हणून मंगलजींनी काम दिला असं तेजिंदर तिवाना, अन्य सर्व भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी, सर्व महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी, उपस्थित बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र, मी सर्वप्रथम मुंबई शहराचे पालकमंत्री सन्मान्य मंगलप्रभात लोढाजींचं अभिनंदन करतो. त्यांनी एक चांगला उपक्रम या मुंबई शहरासाठी दिला आणि मुंबई महानगरपालिकेने त्याला उचलून धरलं. आणि मी आजचा हा दुसरा कार्यक्रम आहे. मी आरसाऊच्या कार्यक्रमाला जाऊन आलो. आता हा कार्यक्रम आटोपून मी बोरिवलीच्या कार्यक्रमाला जाणार आहे. पहिल्या कार्यक्रमापेक्षा दुसऱ्या कार्यक्रमाची रचना आणि व्यवस्था खूप चांगली आहे म्हणून मी किरणजीला मनापासून धन्यवाद देतो. सर्व रचनामध्ये एक रचना मुलांना तुम्ही टोपी दिली त्याबद्दल मी तुमचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. कारण मुलांना उन्हामध्ये त्रास होऊ नये त्याची आपण खबरदारी घेतली आहे. आणि या टोपीमुळे मुलं आपल्या आई वडिलांना जाऊन सांगतील मुंबई महानगरपालिका चांगलं काम करते म्हणून. आपला परिसर स्वच्छ ठेवायला पाहिजे ह्याचा संदेशही मुलं देतील. आणि मुलांना माझी विनंती आहे त्या टोपीचा जास्तीत जास्त आपण उपयोग करा. लोकांमध्ये प्रचार होईल, आपण स्वच्छतेबरोबर जोडाल, अन्य लोकही जुडतील आणि बघता बघता मुंबई शहर स्वच्छ होईल. देशाचे पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्र मोदीजीने स्वच्छता अभियान सुरू केल्यानंतर पुऱ्या देशामध्ये खूप मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळतो. कोट्यावधी शौचालय बांधण्याचं काम आपण लोकांनी केलं आणि आज शौचालय जो मागेल जिथे मागेल तिथे बांधण्याचं काम मुंबई महानगरपालिका असो, महाराष्ट्र सरकार असो किंवा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत असतो. हे 75व्या वर्षी स्वातंत्र्याच्या नंतर आपण लोकांनी ही उपलब्धी हासिल केलेली आहे आणि म्हणून याचं आपण सर्वांनी मिळून स्वागत केलं पाहिजे. असलमभाईंनी सांगितल्यानुसार ते ज्यावेळी पालकमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी हे सर्व तलावाचा
मुंबई महानगरपालिकेला द्यायला पाहिजे अशा प्रकारचा पुढाकार घेतलं. आताच्या सरकारने त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. युनुसभाईंनी मला आत्ता सांगितलं अशा प्रकारचा प्रस्ताव कलेक्टरच्या माध्यमातून सरकारकडे गेलेला आहे. हे 18च्या 18 तलाव महानगरपालिकेला द्यायला पाहिजे अशा प्रकारचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी अगोदरच पाठवलेला आहे आणि नक्कीच त्याला आपण लवकरात लवकर मान्यता प्राप्त घेऊन महानगरपालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर आपण मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये काम करू शकतो. 180 कोटी रुपये शासनाच्या माध्यमातून ह्या अभियानाला देण्यात आलेला आहे अशी मला माहिती मिळाली. आकडा मागे पुढे होऊ शकतो, त्याला सुधारून घ्या. आणि मुंबई महानगरपालिकेकडे पैशाची कमी नाही. आपल्या पुऱ्या देशामध्ये एकमेव मुंबई महानगरपालिका सरप्लस बजेटमध्ये काम करते. खर्चापेक्षा जास्त टॅक्सेसच्या माध्यमातून पैसे जमा होतात आणि जेवढे पैसे जमा होतात तेवढे वापरले जात नाही, ही वास्तविकता आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये मुंबई शहरातल्या लोकांना अधिकाधिक सुविधा आपण कसं देऊ शकतो यासाठी सर्व नगरसेवक, आमदार, खासदार, सर्व यंत्रणा, महानगरपालिका असो, राज्य सरकार असो, या सर्वांनी मिळून काम केलं पाहिजे. या ज्या तलावामध्ये आपण आज जिथे एकत्रित आलो आहोत, मला एक 5 वर्षापूर्वीचा तो दिवस, गांधी जयंतीचा दिवस आठवतो. जब असलम में हम लोगों ने एक जुलूस निकाल कर यहाँ पर आए थे और ये तालाब का दुर्दशा देखकर उसको स्वयं हम लोगों ने उसका स्वच्छता प्रारंभ किया. हम हमारी एक छोटी सी ताकत हो, मेरा हो, असलम भाई का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले लोगों का, उतनी बड़ी नहीं है जितना महानगर पालिका तो सरकार कर सकती है. फिर हमने उसको ब्यूटिफिकेशन का काम को आगे बढ़ाया. हजारों की संख्या में यहाँ पर पानी का पाइपलाइन बस्ती का गया था, उसको हमने शिफ्ट कर लिया. मैं लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, किसी ने विरोध नहीं किया. सारे लाइन हमने शिफ्ट किया. अभी भी असलम भाई मुझे बता रहे कि 1-2 रास्ता अभी भी बाकी है. कल्पना ये थी कि पूरा रास्ता बंद करेंगे और बस्ती वालों को पीछे से जाने का एक रास्ता देंगे. अगर रास्ता कहीं से नहीं है तो उसका एक टाइम टेबल बनाकर सिस्टमेटिक एक आधा दरवाजा अगर खुला रखेंगे. 99% सब दरवाजा किरण जी बंद करने का प्रयास करो, लोगों को रास्ता बना दो. रास्ता नहीं होगा तो ठीक ठाक रास्ता कंक्रीट का हो या तो लालीकरण करके कर लो. लेकिन ये तालाब का अस्तित्व एकदम ठीक ढंग से इसका हो, उसका प्रयास हमने करना चाहिए. मैंने इसको आगे एमपी फंड से कुछ डेवलपमेंट के प्रपोजल भी किए थे, उसका परमिशन भी मुझे मिला था. असलम भाई ने भी कुछ प्रपोजल लाया था, कुछ का परमिशन उनको भी मिला था. लेकिन हम दोनों बैकआउट होकर मुंबई महानगर पालिका ने जब बड़ा टेंडर निकाला तो हमने भी कहा चलो हमारा पैसा तो हम दूसरी जगह पर यूज करेंगे, महानगर पालिका को करने दो. लेकिन महानगर पालिका ने, किरण जी आप नहीं थे, जिस प्रकार से काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं. करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद इसका एक सौंदर्य दिखना चाहिए था. सब लोगों ने मिलकर इसका एक कार्यक्रम करना चाहिए था. राजकीय पॉलिटिकल मतभेद है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा. पहले से कम हुआ है, आने वाले दिनों में कम होगा, इसकी अपेक्षा करेंगे हम. लेकिन पॉलिटिकल मतभेद में भी कभी कभी अच्छी बातें बन जाती है. 2 बातें ये करेंगे, 2 बातें मैं करूंगा, 2 बातें आप करेंगे. 6 में से अगर 3 भी इंप्लीमेंट होता है तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है वो. इसलिए सारे मतभेदों को साथ में लेकर भी काम करने का, साथ में मिलकर करने का एक स्वभाव हमको आने वाले दिनों में बनाना पड़ेगा. अब ये तालाब फिर मुंबई महानगर पालिका इसका स्वच्छता करके आगे ब्यूटिफिकेशन करेगी, हम सबके लिए खुशी की बात है. और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, किरण दिगावकर जी, असलम भाई जब आपके नेतृत्व में काम कर रहे थे दूसरे वार्ड में, तो उनका वर्तमान पत्र में पढ़कर मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ था. और उनको मिले फिगर कि ये बोरेली में आया, इस प्रकार का प्रस्ताव मैंने भेजा था. लेकिन वो बोरेली में तो नहीं आया, लेकिन मलाड में आया, लेकिन मेरे मतदार संघ में आया. इसका मुझे खुशी है. एक ऑफिसर जो पूरे समय विकास के बारे में सोचता है, सब लोगों को साथ में लेकर प्लानिंग करने का सोचता है, और सिर्फ सोचता ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है. कमिश्नर के पास जाकर उसकी मान्यता प्राप्त करके लाता है. ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसलिए आने वाले दिनों में मलाड का जितना हो सके उतना ब्यूटिफिकेशन करने का काम हम करेंगे. मैं अंतिम में एक बात बताकर अपने भाषण को पूरा करूंगा. डिगावकर जी, जब ये हम लोगों ने इसका काम शुरू किया था तब मैं भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ, असलम भाई भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है. हमने कहा था कि इसको हम ब्यूटिफिकेशन करने के बाद में यहाँ जो भूमिपुत्र है, यूनुस भाई क्या नाम उनका, बलवंत पाटारी जी है, वो भी बहुत बार यहाँ पर आए. मैंने कहा कि आप गांव के लोग मिलकर इसका देखभाल करो, अच्छा रहेगा. क्योंकि ये लावारिस छोड़ देंगे तो कांग्रेस की सत्ता हो या बीजेपी की सत्ता हो,
सत्ता सत्ते की जगह पे होता है, नीचे तक आ नहीं पाते हैं और लोग उसका बड़े पैमाने पे दुरुपयोग करते हैं। तो उनको हमने देने का तय किया था, लेकिन बाद में महानगर पालिका ने इसको हाथ में लिया तो फिर हमने छोड़ दिया। मैं आज भी कहता हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ, असलम भाई को पता है, इनके पिताजी और हमने साथ में काम किया है, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हूँ। प्राइवेटाइजेशन से काम जल्दी होता है, लोगों को सुविधा मिलती है, और हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का सिस्टम, इसमें टेंडर ये वो, उसमें बड़े पैमाने पे समय निकलता है, पैसे बड़े पैमाने पे खर्चा होता है, और फिर उसका देखभाल जितना होना चाहिए होता नहीं है। मैं बहुत गर्व के साथ में कहना चाहूंगा, बोईसर जिमखाना और वीर सावरकर प्राइवेट एडॉप्शन में हमने लेकर जो आज चल रहा है 12 एकड़ और 7 एकड़ का जमीन, लोग उसका जो आनंद उठा रहे हैं, मैं मानता हूं कि बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता होगा। अगर मिलता भी होगा तो महानगर पालिका बड़े पैमाने पे उस पर पैसा खर्चा करती है, तो लोगों को उसका लाभ होता है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो यहाँ के भूमिपुत्र है पाटारी का, उनको ही हम कैसा दे सकते हैं वो हम करेंगे। अगर उनको नहीं दे सकते हैं, मैं बहुत बड़ा मन करके कहता हूँ, असलम भाई को दे दो चलाने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असलम भाई अगर नहीं चलाते हैं तो मुझे बोल दे, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। मेरी मन की इच्छा है, जब ये बच्चे यहाँ पर आए हैं तो ये तालाब का सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ही ना हो, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में हम बोटिंग चालू करेंगे। हम यहाँ पर बोटिंग चालू करेंगे। बच्चे बोटिंग चाहिए आप लोगों को? हाँ, ये मुंबई शहर का विडंबना दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को कुछ देखने के लिए मिलता नहीं। झूले पे बैठना इनका नसीब में नहीं होता है। वो चक्री, वो फेयर वाले बेचारे चक्री लगाते तो उसमें कभी कभी बैठने के लिए मिलता है। बाकी इतनी बड़ी मुंबई महानगर पालिका में हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं भी उसका एक भाग हूँ। मैं कोई यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी करने के लिए नहीं आया हूँ। शिवसेना के साथ में हमने 25 साल में से 20 साल हमने उनके साथ में काम किया। ये नहीं हुआ है मुंबई शहर के लिए। बच्चों को घूमने फिरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मुंबई का नाम सुनकर गांव से लोग आ जाते हैं, लेकिन हमको शर्म लगता है कि हम शाम को गांव से आए हुए लोगों को कहीं पर घूमने के लिए लेके जा नहीं पाते हैं। ये विडंबना है। इसलिए दिगावकर जी, यहाँ पर बोटिंग का प्लानिंग करो, आप चलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं चला सकते तो सेवाभावी संस्था को दो, उसके माध्यम से हम चलाएंगे। अगर ये ब्यूटिफिकेशन या तालाब साफ होने के बाद में दिगावकर अगर कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, किसी को चलाने के लिए देते भी नहीं है, पाटारी को भी देते नहीं है, असलम भाई को भी देते नहीं है, गोपाल भाई को भी नहीं बोलते हैं, और वो स्वयं भी अगर बोटिंग नहीं चालू करते हैं, तो मैं किसी भी म्युनिसिपालिटी का भी परमिशन नहीं लूंगा, सरकार का परमिशन नहीं लूंगा, कलेक्टर का नहीं लूंगा। बच्चों के लिए 8 दिन तो बोटिंग यहाँ पर मैं पक्का चालू करूंगा, बराबर है। और उसका उद्घाटन करने के लिए मैं असलम भाई को बुलाऊंगा। हम यहाँ पर बोटिंग चालू करेंगे। अरे भाई, राजनीति में खुलकर काम करो ना। जनता जिसको चाहेगी उसको चाहेगी, है ना। इसमें क्या उसमें करने का, लेकिन लोगों को सुविधा ना मिले ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसमें मैं अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर एक बार दिलगांवकर और उनके पूरे टीम का अभिनंदन करता हूँ। आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम जल्दी कैसा हो, अच्छा कैसे हो, उसका हम प्लानिंग करेंगे। मैं बैठे बैठे असलम भाई से बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बताई कि तालाब को जब हम कॉन्क्रीटाइज करते हैं तो जमीन में से जो ऑक्सीजन आना चाहिए वो आता नहीं है, और फिर पानी स्वच्छ रहता नहीं है। ये एक बहुत साइंटिफिक मुद्दा है हम सब लोगों के जानने के लिए। और मैं देखता हूँ कि ये तालाब का पानी भी जितना सूखना चाहिए वो सूखा नहीं है, अभी भी पानी यहाँ पर बहुत है। बाकी सारे तालाब में पानी सूख जाता है। झांसी की रानी मैंने बनाया, अप्रैल महीने में वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक तालाब ऐसा है जिसमें 12 महीना पानी रहता है। तो क्यों ना हम इसका लाभ ले, बोटिंग चालू करेंगे तो सारे मुंबई शहर के अगल बगल के परिसर के लोग आएंगे, अपने परिसर का दबदबा बढ़ेगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपुरी, पानीपुरी, आइसक्रीम का भी स्टॉल लगे, बाहर प्राइस करो उसका, बच्चों को खेलने के खाने के लिए भी मिलना मिलता है। असलम भाई, ये कॉर्पोरेशन के लोग कमर्शियल क्या कमर्शियल, बच्चे घूमने के लिए आएंगे तो उनको भेलपुरी, पानीपुरी, ये वो कुछ ना कुछ खाने के लिए। बच्चा खाएगा, बच्चे की मम्मी खाएगी, है ना। मम्मी डैडी दोनों मिलकर आइसक्रीम खा के घर पर जाएगा तो रात कितना सुहाना एकदम बढ़िया हो जाएगा। बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, सारे खुश। तो ये सारी व्यवस्था का हमको यहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। आप करिए। मैं फिर एक बार आपको समर्थन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और सारे बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले दिनों में आप लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन। मैं कांदोली का कार्यक्रम करके मुझे देरी हुई, असलम भाई मुझे मेरा इंतजार उन्होंने किया, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। असलम भाई से निवेदन करूंगा, आने वाले दिनों में भी इस मुंबई शहर के लिए हम एक दूसरे का इंतजार करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट साइड थोड़ा मैडम थोड़ा साइड घोषणा आम जनता को तकलीफ ना हो, इसको क्या करना चाहिए? नहीं, मलाड़ में आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा। पिछले 10-15 साल से मैं भी यहाँ हूँ, गोपाल भाई भी है, अच्छा ही काम किया हम लोगों ने। कभी काम के मामले में हमारी दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सफाई अभियान की आज यहाँ पे इस तालाब की शुरुआत हुई है, इसको जो है पहले बनाया गया था, और अभी जो जितने तालाब बनना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से बनना चाहिए, वरना पैसे भी जाते हैं और तालाब भी अपनी जगह पर रहता नहीं और ख़राब हो जाता है। सारे तालाब को साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। सारे तालाब जो कलेक्टर के पास है वो महानगर पालिका को हैंड ओवर होना चाहिए और सबका सुशोभीकरण हो, ताकि वहाँ पे जो बॉडी लोकल जो आज पानी की जो बॉडी की बहुत ज़रूरत है, मुंबई शहर में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, पानी उतनी आगे चल के किल्लत होने वाली है। अगर ये सारी चीज़ को अगर संभाल के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये एक ऐसा तालाब है जिसमें 2 टाइप के कमल आते हैं, जो मेरे ख्याल से जग में जल्दी आपको कहीं दिखा नहीं। एक तो पिंक कलर के आता है और एक ब्लैक भी आता है। तो मेरे ख्याल से एक यूनिक चीज़ है, इसको प्रिजर्व करना हम सबकी जवाबदारी है। कहीं कहीं देखा जाए कि आपने कहा कि हम जब हमारी सरकार थी तो इसके पहले में प्रपोजल डाला हुआ था, लेकिन आज वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी ये कार्य चालू हो गया है। तो जिस तरह से कार्य चालू है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कई कितने तालाबों में आप ये कार्य करना चाहेंगे? कितने स्वच्छता अभियान कहाँ कौन से तालाब पे है? ऐसा है कि गोपाल भाई ने क्लियर कहा कि सभी लोगों का काम है, कोई भी सरकार का काम है कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट करे, और उस डेवलपमेंट की शुरुआत कौन करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। पब्लिक को क्या पड़ी कि कौन सी पार्टी ने किया है। एरिया डेवलप होना चाहिए, पूरे जो तालाब इस तरीके से बोला, जिस तरीके से वाटर बॉडी अगर इसको हमने प्रिजर्व नहीं किया तो आगे चल के ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा, ज़मीन के अंदर पानी नहीं आएगा तो ट्यूबवेल में नहीं आएगा, ट्यूबवेल में नहीं आएगा। बाकी कई जगहों पे आज भी जो है इस तरीके के पानी का उपयोग किया जाता है। ये वाटर बॉडी रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम लोगों ने कई तालाब लिए थे, अभी ये सरकार और कई तालाब लेगी। तो मेरे ख्याल से मुंबई शहर की बहुत अच्छा तालाब की बात आई है यहाँ पे, और ये देखा जाए कि गार्डन